क्योंकि वहाँ वाले बोलते हैं आया भैया। तो भैया आया भैया, यूपी का, बिहार का भैया बोलता है। तो भैया बोलते क्या करेगा, अपना यहाँ नहीं जुड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। मराठी सीखोगे आप मतलब? मराठी थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमको उतना जो वो लोग बोलता है समझ पाता हूँ। नाम क्या आपका? प्रवीण सिंह। आप बोलो माझा नाम प्रवीण सिंह आहे। सीख जाओगे आप, अब सीख ही लो, आप क्या कर सकते हैं आप। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, हम एक ही देश के लोग हैं। मतलब पैसा देना पड़ेगा, ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा है ना, ये जो पड़ेगा है ना कि पड़ेगा, यही तो है ना कि जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच, कि कुछ करना तो पड़ेगा। और वो पड़ेगा के चक्कर में आपको अब मराठी शायद सीखनी पड़ेगी, है ना? पड़ेगी। जी प्रवीण सिंह जी, हाँ शुक्रिया। और मैं आपका ये वीडियो अपलोड करूंगी। मेरा नाम साक्षी जोशी है, मेरे नाम से YouTube चैनल है, उस पे आपको ये वीडियो दिख जाएगा। आज तो नहीं दिखेगा, थोड़े दिन में दिख जाएगा। ठीक है। आई जस्ट होप कि आपकी आवाज पहुंचे सही जगह तक। ओके बाय। सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक नया रूल आ गया है जो कि 15 अगस्त 2026 से लागू होगा, जिसमें जो भी अब टैक्सी ड्राइवर्स होंगे या ऐप बेस्ड टैक्सी ड्राइवर्स होंगे जैसे ओला उबर वगैरह, ऑटो चालक होंगे, अगर उन्हें मराठी नहीं आती होगी तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। और बहुत सारे और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं जो उन लोगों के लिए हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकता है। अब आप सोचिए कि जानता है महाराष्ट्र ये बात कि दूसरे राज्यों से लोग आते हैं क्योंकि बेहतर एक रोज़गार के लिए वहाँ पर। अब उसमें उन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया कि आपको मराठी आनी चाहिए। हम यहाँ पे 15 अगस्त मना रहे हैं, आज़ादी का दिवस, और उसमें ये कैसी आज़ादी है कि आपके ऊपर थोप दिया गया है कि आपको एक भाषा आनी चाहिए। अभी जब मैं झारखंड में थी तो मैंने उबर बुक की थी, तो उबर के जो ड्राइवर थे वो, लेकिन देखिए तो क्या बोल रहे थे कि उनको ये बात पहले से पता था कि वहाँ पे लागू हो रहा है, और ही वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। और क्या ये इस तरह के रूल उनको रोकेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया है क्योंकि जिन राज्यों में ये लोग रहते हैं वहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, बल्कि कमाई उतनी नहीं है कि उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र जाके, मुंबई में जब आप जाएंगे वहाँ जाकर शायद बेहतर कमा पाएंगे, ज़्यादा रोज़गार के अवसर होंगे। तो उसके लिए क्या है, मराठी तो सीखनी होगी। सुनिए मेरी ये पूरी बातचीत उनके साथ, और उससे आपको समझ में आएगा कि हाउ आर माइग्रेंट्स रिएक्टिंग टू दिस। ये मैंने तब बात की थी जब मैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कवर करने के लिए गई थी। इनकी पूरी बातचीत सुनिएगा। जब पेट्रोल और डीजल की महंगाई से हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस में 500 से 600 रुपया ज्यादा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी पहले 2200 में जहाँ हम करते थे अपना सर्विसिंग करवाते थे, उस जगह 2700 3000 इस तरह लग रहा है। हम लोग तो परेशान है, ऊपर से कंपनी पैसा बढ़ा ही नहीं रहा, घटाने छोड़ के मतलब घटा रहा है, बढ़ा ही नहीं रहा है। मजबूरी है, हमको तो चलाना ही पड़ेगा, गाड़ी का माया है, भरना है, घर परिवार चलाना है। यही तो स्थिति है हमारा राज्य का, क्या करें। और ये रैपिडो वगैरह की वजह से क्या हो रहा है? रैपिडो तो आया तब से, मतलब वो कंपटीशन लेकर आया तो कंपनी उसका देखा मतलब और रेट घटाते गया। अभी तो एकदम मतलब गाड़ी में टायर लगाने लायक नहीं छोड़ा है, किस्ती भरने लायक नहीं छोड़ा है, ऐसा हालत कर दिया है। कंपटीशन में सस्ता कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। तो मतलब कितना होता है डिफरेंस? जैसे मान लो मैं अभी मैंने आपको बुक किया उबर से, तो मुझे दिखा रहा है 110 रुपए। ये तो अगर ये मान लीजिए मैं रैपिडो से करती तो ये कितना दिखाता मुझे? वो भी देखिए, पहले जैसे रैपिडो कम किया तो ग्राहक उसको ज्यादा हो गया, धीरे धीरे मार्केट में वो जम गया। जम जाने के बाद ग्राहक को देखने लगा कि अरे चलो थोड़ा 10 रुपया कम में दे रहा है रैपिडो, तो रैपिडो बुक करने लगे। रैपिडो बुक करते करते ना वो लोग का आदत बन गया रैपिडो बुक करना। अब रैपिडो बुक करते करते जब उनको गाड़ी नहीं मिलेगा तब उबर बुक करेंगे। हाँ, ये तो होता है। जैसे मेरी आदत है, मैं उबर बुक करती हूँ। उबर आप रखोगे ना, कितने रखोगे? और तो मजबूरी है, ड्राइवर को मजबूरी है। तो आप कह रहे हो कि अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैसे में? तो पैसे में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये तो हम लोग के रेट तो रैपिडो कम करवाया ना। अच्छा, रैपिडो को जैसे रेट, अभी हम लोग स्ट्राइक भी किए थे, एक टाइम किए थे, स्ट्राइक किए थे 3 दिन के लिए, कोई फर्क नहीं गिरा। हम लोग मजबूरी है, चलाना ही पड़ा गाड़ी।
आप कह रहे हैं कि आप 2 साल तक रैपिडो के साथ ही नहीं थे? नहीं 2 साल नहीं थे। लेकिन अकेले नहीं होने से तो कुछ नहीं होगा ना, फिर बाकी लोग तो होंगे। 2 साल नहीं थे, देखे बाद में कि अब क्या बैठा रहा। आप लोगों की कोई यूनियन भी तो होती होगी? यूनियन है, तो क्या बोलते हैं वो? पर अब देखिए क्या यूनियन में अपना तो सपोर्ट लिया कि 4 दिन बंद करो, 4 दिन बंद करो। और जब से बंद हुआ तब से और धंधा खराब हो गया। 3-3, 4-4 घंटा बैठते तो 100 रुपये भाड़ा मिलता है, क्या हम लोग करेगा इसमें। अभी यहाँ से हम बम्बई चला गए हैं, बम्बई का मराठी बोलने आता है, हमको लगता है मराठी वहाँ सिखा रहा है, टैक्सी चालकों को मराठी सिखा रहा है बोलने के लिए। और नहीं मराठी जानेगा तो उसको शायद कुछ कार्रवाई करेगा। लास्ट डिसीजन है, गाड़ी ढक के वही बम्बई में जाना पड़ेगा। हम ऑल परमिट लिए थे, फुल ऑल इंडिया परमिट, तो हमको तकलीफ नहीं था उस समय। हम सोचे हमारा झारखंड ही सही है, क्या बम्बई जाएगा, अपना गांव है इधर नजदीक में, अपना गुजारा करेंगे। अभी यहाँ तो बच्चा का ट्यूशन फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, गाड़ी में टायर नहीं डाल पा रहे हैं, तो गाड़ी स्पीड में चलता है तो हिलता है, तो डर लगल है हर तरह से। मतलब अब आप यहाँ से इसीलिए जुड़े हुए थे कि घर यही है, गाँव यही है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपको पलायन करना पड़ेगा कहीं पे? प्लान हमको चेंज करना ही पड़ेगा। बम्बई जाए फिर कोई गुजारा नहीं है। यहाँ का सरकार पैसा बढ़ाया ये नहीं देता, थोड़ा सा सपोर्ट करता तो बढ़ जाता पैसा। पैसा नहीं बढ़ेगा, जब सामने वाला गुजारा नहीं कर पाएगा तभी तो अपना देश छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दूसरे के राज्य में जाकर मुंह बनाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ वाले बोलते आया भैया, तो भैया आया भैया, यूपी का, बिहार का भैया बोलता है, तो भैया बोलते क्या करेगा, अपना यहाँ नहीं जुड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। तो मराठी सीखोगे आप? मतलब मराठी थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमको उतना जो वो लोग बोलता है समझ पाता हूँ। नाम क्या आपका? प्रवीण सिंह। आप बोलो माझा नाव प्रवीण सिंह आहे। सीख जाओगे आप, अब सीख ही लो, अब फिर क्या कर सकते हैं आप। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, हम एक ही देश के लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आपको कौन सी भाषा। अभी आदमी का एक शौक होता है उम्र के हिसाब से कमाने का। जब से उम्र था मेरा 18 साल की उम्र से हम नौकरी कर रहे थे, खूबसूरत गए इधर दिल्ली बम्बई हम पूरा लाइफ वही बुढ़ा हो गए। तो अभी तो कम से कम, लेकिन जब तक सांस है तब तक तो कमाना पड़ेगा, कमाए बगैर तो होगा नहीं। उतना बड़ा ये तो हम लोग का कारोबार है नहीं। यार एक गाड़ी लिया हूँ, इसमें घर परिवार चलाता हूँ, वो भी किस्ती का गाड़ी है, महीने इसको 14,350 रुपये डालना है। बिजनेस करना पड़ेगा, बच्चे लोग को नाम एडमिशन है, उनको महीने में मतलब पैसा देना पड़ेगा, ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा है ना, ये जो पड़ेगा है ना कि पड़ेगा, यही तो है ना कि जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच, कि कुछ करना तो पड़ेगा। और वो पड़ेगा के चक्कर में आपको अब मराठी शायद सीखनी पड़ेगी, है ना? पड़ेगी। सर आपके बच्चे कितने बड़े हैं? हमारा बच्चा, मैं एक लड़की की शादी किया हूँ और एक लड़का लड़की पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोन वगैरह भी है सिर पे? नहीं चलिए ये अच्छा है। नहीं है, लोन में गाड़ियाँ लिए हैं, वो लोन ही हुआ ना। किधर छोड़ो आपको? यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं यहीं बताना चाहूंगी। चलिए प्रवीण सिंह जी, शुक्रिया। और मैं आपका ये वीडियो अपलोड करूंगी। मेरा नाम साक्षी जोशी है, मेरे नाम से YouTube चैनल है, उस पे आपको ये वीडियो दिख जाएगा। आज तो नहीं दिखेगा, थोड़े दिन में दिख जाएगा। ठीक है। आई जस्ट होप कि आपकी आवाज पहुंचे सही जगह तक। ओके बाय।